तपस्या 3 प्रकार की है, कायक, वाचिक और मानसिक। लोग तपस्या केवल शरीर की समझते हैं कि शरीर से कहीं जाके बैठे, ध्यान लगाया, समाधि लगाई, तपस्या की, तो वो तो केवल शरीर की तपस्या है। लेकिन मन, वाणी और इंद्रियों का संयम, ये सब तप में आता है, तपस्या में आता है। तो तपस्या 3 तरह की होती है, कायक, वाचक और मानसिक। हमारे पास काया भी है, हमारा शरीर, हमारे पास वाणी भी है, हम बोल पाते हैं, और हमारे पास मन भी है जिसमें हम भावनाएं हैं, हम सोच विचार करते हैं दिल दिमाग से। तो मन से भी बहुत कुछ होता है, तो ये तपस्या होती है। तो जो व्रत आदि और कुछ साधन और दुखियों की सेवा इत्यादि, ये शारीरिक तपस्या है। जो लोग भी बहुत कठिन कठिन भी व्रत रखते हैं, आप देखो अपने हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत ऐसे हैं जिसमें आपको कठिनाई है। कई ऐसे हैं कि आपको सवेरे से लेकर उठ के रात तक, चंद्रमा के निकलने तक आपको पानी भी नहीं पीना है। कई ऐसे हैं कि आपको 2-2, 2.5 दिन तक, 3-3 दिन तक, छठ वगैरह के जो व्रत होते हैं, और भी आपको बिल्कुल नहीं खाना पीना है। तो ये शरीर की तपस्या होती है। कई ऐसे हैं कि इस व्रत में आपको नमक नहीं खाना है, तो टेस्ट को कंट्रोल करते हो। किसी में खट्टा नहीं खाना, किसी में नमक नहीं खाना, किसी में अनाज नहीं खाना। तो ये जितने भी व्रत हैं, ये सब हमारे शरीर की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ जो और भी हम सेवा करते हैं, तो शरीर से करते हैं सेवा। दीन दुखियों की सेवा की, कहीं और जाके हमने सेवा की, आश्रम में, मंदिर में जाके सेवा की। कई लोग गुरुद्वारे में जाके देखो कितनी साफ़ सफाइयाँ करते हैं, धुलाई करते हैं, जूते चप्पल संभालते हैं और उनको भी पोंछते हैं, सब करते हैं। कहीं लंगर की सेवा आश्रम में होती है, कभी कहीं। तो ये सब शरीर की तपस्या होती है कि हम अपने शरीर को सेवा में लगाते हैं। घर में भी जो आप लोग कार्य करते हो, तो शरीर से सेवा हो रही है, उसको तपस्या करके जाना कि मेरी तपस्या है, और तप करने से मेरे अंदर में शक्ति बनेगी, निखार आएगा। तो शरीर की तपस्या से, शरीर की सेवा से मुख नहीं हो रहा। सहजता से सामने से मिलती है हमको बिना मांगी सेवा, तो हमें बड़ी खुशी से करनी चाहिए। मांग के सेवा ली जाती है, शरीर की तपस्या तो मांग के भी ली जाती है। कई ऐसे संतों के आश्रम में जहाँ पे पहले से आपको अपना नाम लिखवाना पड़ता है कि हम ये सेवा करने के लिए अपना नाम लिखवा रहे हैं, या कोई सी भी सेवा हमें दो, तो उनके पास फिर लंबी लिस्ट होती है। उनके भक्त भी अनगिनत होते हैं और सेवा मांगने वाले भी बहुत होते हैं। तो उनके पास एक लंबी लिस्ट होती है, उसमें से वो डेट वाइज उनको इन्फॉर्म करते हैं। व्यास में उधर और कई जगह पे हमने देखा है कि उनको फिर सेवा बताई जाती है कि इस तारीख से इस तारीख तक आके तुम्हें ये सेवा करनी है। तो बड़ी खुशी से जाते हैं कि हमारी इसमें शरीर की तपस्या हो रही है। अपने घर के लिए तो बहुत करते हो, मैं मेरे के लिए तो बहुत करते हो, लेकिन मैं मेरे से हट के हम गुरु के लिए कर सकें, हम संतों के लिए कर सकें, हम समाज के और वर्ग के लिए भी कर सकें, सबके लिए कर सकें, मैं मेरे से हटके निष्काम सेवा। तो सब शरीर की तपस्या में आता है कि आपने व्रत वगैरह किए या और कोई साधन किए और दुखियों की सेवा आदि, ये सब शारीरिक तपस्या है। फिर सत्य परायणता वाचिक तपस्या है। अपनी वाणी से आप केवल सत्य ही बोलो, ये हमारी बोलने की तपस्या होती है। हेरा फेरी के शब्द नहीं बोलें, हम झूठ ना बोलें, किसी को दुखाने वाले शब्द ना बोलें, कष्ट पहुंचाने वाले शब्द नहीं बोलें, किसी के मन को प्रसन्नता देने वाले बोलो। तो ये तपस्या है कि मैं अपने मुख से केवल सत्य ही कहूँगा। कोर्ट में तो गवाही देने के लिए प्रॉमिस कराया जाता है, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। रटा रटाया लोग बोल भी देते, हम सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे।
लेकिन वहाँ भी कई लोग ऐसे हैं जो झूठी गवाही देते हैं। प्रॉमिस तो करेंगे सबके सामने गीता के ऊपर हाथ रख के, लेकिन झूठ भी बोलेंगे और कई सच भी बोलते हैं। तो उस समय तो आपने सच बोल दिया, लेकिन आजीवन सत्य का ही आप आचरण करो, आपके मुख से हमेशा सच निकले, आपके मुख से कभी भी झूठ या गलत शब्द ना निकले, ज्ञान के शब्द निकले। भगवान का नाम लेना, ज्ञान की वार्ता करना, ये सब सत्य के अंतर्गत आता है। तो ये वाणी की तपस्या होती है, हमारी वाचिक तपस्या है कि हम सत्य में ही हमेशा रहें और हमारे मुख से सत्य ही निकले। और इंद्रिया संयम तथा ध्येय वस्तु में एकाग्रता साधन, ये मानसिक तपस्या है। मानसिक तपस्या ये है कि हमारी इंद्रियों का संयम हो जाए और मन में कोई दुर्भावनाएं नहीं आने पाए। जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय विकार, इनसे जुड़े हुए तमाम तरह के भाव, वो सब पहले तो मन में ही आते हैं ना, मन में आते हैं। फिर उनको पूरा करने के लिए आप अपनी वाणी का और अपनी इंद्रियों का, शरीर का साथ लेते हो। तो ये मन की तपस्या होती है कि मेरे मन में किसी प्रकार के भी गलत विचार आने ना पाएँ और मेरा इंद्रियों का संयम रहे, साथ ही साथ मेरे मन में एकाग्रता रहे। इंद्रियों का संयम आपको समझ में आता है, लेकिन जो मन में बेचैनी, व्याकुलता, उलझन, चिंता, परेशानी, जिससे कि आपकी एकाग्रता भंग होती है, तो वो भी अगर भंग होती है तो आपकी मानसिक तपस्या नहीं हो रही है। मानसिक तपस्या में आपके अंदर की एकाग्रता, चित्त का स्थिर होना, चित्त का शांत रहना, स्थिर होना, वो हमारी मानसिक तपस्या के अंतर्गत आता है। किसी भी परिस्थिति में अपने अंतर मन को, दिल दिमाग को एकदम शांत रखो, बिल्कुल ठंडा शीतल। आपके अंदर उलझन, परेशानी, विक्षेपता कभी ना आने पाए, तो ये तपस्या है आपकी। तो एक कारण तो आएंगे, तरह तरह से, कई प्रकार से आपके सामने कारण आएंगे, मगर उसमें आप अपने को एकाग्र रख सको। बाहर की परिस्थिति कैसी भी है, कैसी भी परिस्थिति में, कैसे भी लोगों के बीच में हो, आप किसी भी स्थिति में हो, आप बाहर से कुछ भी व्यवहार करते हुए दिखते हो, लेकिन आपका अंदर मन एकदम शांत होना चाहिए। समुद्र में बाहर से लहरें दिखती हैं, लेकिन समुद्र में गहराई में जाओ तो पानी एकदम स्थिर शांत होता है, ऊपर ऊपर लहरें होती हैं। तो ब्रह्मज्ञानी का चित्त ऐसे स्थिर होता है। बाहर से कभी वो हलचल करता हुआ, रजोगुण में कार्य करता हुआ, दौड़ भाग करता हुआ, या किसी के ऊपर जोश क्रोध भी करता हुआ मान लो बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर से वो शांत है। और बाहर से भी समुद्र की जो लहरें हैं, समुद्र की शान होती हैं। तो ब्रह्मज्ञानी का जो भी कर्म आपको दिखता है बाहर से हलचल वाला, वो उसकी शान है। वो किसी को परेशान करने के लिए नहीं करता, लेकिन हर एक को अपने सच्चे स्वरूप में टिकाने के लिए उसके कार्य होते हैं। और उसका कुछ भी कार्य आपके लिए जैसे कि आदर्श बनता है और शोभायमान होता है। कृष्ण भगवान का जूठी पत्तल उठाना भी आदर्श है और शोभायमान। बाहर से कार्य करता हुआ दिखा तो परेशान थोड़ी हुआ वो अंदर से, कि अरे मेरे को तो लोगों की जूठी पत्तल उठानी पड़ रही है, मगर वो अंदर से उतना ही प्रसन्न है। और बाहर से कोई भी कार्य करता है तो वो कार्य भी उनका देखो कितना गिनती में आ जाता है कि कार्य कितना महान हो गया। रथ को हाँका, अर्जुन के रथ को हाँका, तो अंदर में बहुत शांत है। आपको तो किसी की गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी, कोई बोलेगा मेरी गाड़ी चला के मुझे लेके चलो, तो आपको लगेगा अपनी गाड़ी चला के लेके जाते तो बात ठीक थी, दूसरे की गाड़ी चला के लेके जा रहे हैं तो कि हमको ड्राइवर समझ रखे, तो आपका मन परेशान हो जाएगा, उलझन में आएगा आपका मन। या मुझसे कहा ये करने के लिए। कृष्ण भगवान का तो वो भी कितना कार्य एक आदर्श बन गया। उन्होंने कार्य कोई भी किए बाहर से, लेकिन अंदर से उनका मन शांत स्थिर है। तो ब्रह्मज्ञानी का भी बाहर से कार्य कैसा भी देखने में आता है, लेकिन चित्त उसका शांत है, स्थिर है, एकाग्रता बनी हुई है। हमारे अंदर की एकाग्रता बनी रहनी चाहिए। रविदास जूते सिलते थे, संत थे, भले बाहर से जूता सिलते हुए दिख रहे हैं, एकाग्रता बनी हुई है।
अंदर ध्यान भगवान का। एक बारात भी पूरी निकल के जा रही है तो ध्यान नहीं जा रहा है, अपने कार्य में इतना तल्लीन है। सदना कसाई का काम करते हुए भी इतनी एकाग्रता में है कि सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है। मन चंगा तो कटौती में गंगा बोल दिया। कभी कैसे सब संतों की बातें हैं। देखो कि कहीं कुछ भी उनको अंदर में विक्षेपता नहीं आती है। चमड़े का काम करते हुए भी रविदास से मार को नहीं आ रही है। वो कटौती में भी गंगा बोले दे रहे हैं। कहीं वो ऐसे कसाई का काम करते हुए भी उनकी एकाग्रता बनी हुई है। सभी ब्रह्म है। हाथ भी, तलवार भी, बकरा भी, काटने की क्रिया भी, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। अंदर की कितनी एकाग्रता है। तो ये सब मन की तपस्या होती है। परमात्मा ने आपको जहाँ रखा और जिस कार्य के लिए योग्य समझा, वो कार्य भगवान ने आपके सामने उपस्थित किया। आप उसको भगवान का कार्य समझ के करते हो। अपना निजी स्वार्थ नहीं है उसमें, निजी कोई सुख दुख नहीं है, आपकी तपस्या। तो इंद्रियों का संयम भी, जब मन में विचारों का संयम होगा तो आपकी वाणी का भी संयम होगा, आपकी इंद्रियों का भी संयम होगा। मन में विचार जैसे उठेंगे वैसी भाषा, वैसी वाणी, वैसे ही भाव, चेहरे के भाव भी वैसे बनेंगे और आपके शरीर से भी वैसे ही कर्म होगा। किसी के मन के ख्याल बड़े खराब होते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, बड़ा गुस्से में है, बड़ी घृणा में है, बड़ा ऐसा प्रेम में है तो प्रेम भी पता चलता है। तो ये मन की तपस्या, और मन के साथ साथ हमारी वाणी की भी तपस्या, उसके साथ साथ हमारी इंद्रियों की भी तपस्या। ब्रह्मज्ञानी के मन की तपस्या है तो उसके वाणी में भी संयम है। वो व्यर्थ के ऐसे शब्द नहीं बोलता जो लोगों को कष्ट दे जाए, किसी को सताने के कारण नहीं बोलता है, और उसके मुख से हमेशा सत्य ही निकलता है, मतलब कि ज्ञान ही निकलता है, मतलब कि भगवान की बात ही निकलती है, दूसरी बात नहीं निकलती। और उसका आदर्श भी है, इंद्रियों का संयम भी है। ये नहीं कि वो बोले कि नहीं हम तो खाते हुए भी नहीं खाते, हम तो पहनते हुए भी नहीं पहनते, हम तो भोगते हुए भी नहीं भोगते, ये तो शरीर कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। मगर उसका शरीर भी तो तन से हो हरि भक्ति का काम होता है ना, तो उसकी तपस्या है। हमें देखना है कि हम मन, वाणी और शरीर की तपस्या में अभी कितने हद तक सफल हो पाए, कहाँ कहाँ हमारे से चूक हो जाती है, और चूक होती है तो उसको ठीक करो, दुरुस्त करो। शरीर की तपस्या तो लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि शरीर से कार्य होता हुआ सारा संसार देखता है। आपके घर वाले देखेंगे, बाहर वाले देखेंगे, तो आप तन का संयम फिर भी कर लेते हो। उसके बाद वाणी का संयम भी, वाणी भी लोग सुनेंगे, तो आपस में आप कुछ भी बोलोगे, कोई दूसरा आएगा तो एकदम वाणी को सुधार लोगे, ज़बरदस्ती भी संयम कर लोगे। संबंधी आपस में बैठे हैं तो अलग तरह से बातें हो रही हैं, कोई सत्संगी बीच में आ गया तो आपकी टॉपिक चेंज हो जाता है, क्योंकि आप जैसे कि संयम करते हो। मगर वाणी का भी हमेशा संयम रहे। आप संबंधियों के बीच में बैठो तो भी आप ज्ञान की चर्चा करो, सत्संगियों के बीच में हो तो भी ज्ञान की चर्चा करो। आपके मन की वो कोई नहीं जानता, मन में क्या बसा है, मन में क्या चल रहा है, वो तो आप ही जानते हो। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तो मन का संयम हमको खुद को पता होता है कि मेरा मन का संयम है कि नहीं है, लेकिन मन के द्वारा ही वाणी और शरीर है तो लोगों को पता चल जाता है इसके मन में ना कालापन है, इसके मन में खोट है, या इसका मन बड़ा साफ है। लोग आपके मन को पढ़ लें, जैसे सीख जाते हैं कि पढ़ने लग जाते हैं आपके भाषा से और आपके व्यवहार से। तो हमारा तीनों का संयम होना हमारे लिए ज़रूरी है। और जो परमार्थ लाभ के प्रयासी हैं उन्हें इन त्रिविध तपस्या का आचरण करना चाहिए। अगर आप वास्तव में इस जीवन में परमार्थ को पाना चाहते हो, उसका लाभ पाना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें इन तीनों प्रकार की तपस्या में रहना ही रहना। ये नहीं हम तो मन में तो अच्छे हैं, वाणी तो ऐसे ही निकलती है, शरीर तो ऐसे ही करता है काम। शरीर भी, वाणी भी और मन भी, तीनों की तपस्या में आपको रहना है अगर आप वास्तव में ज्ञान का लाभ चाहते हो, इस जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो। धर्म कहने से ईश्वर की उत्कट चाह और उनका अभाव बोध समझा जाता है।
उसी चीज़ का अभाव हमें तीव्रतापूर्वक महसूस होता है जिसके ना मिलने पर प्राण धारण असंभव हो, जैसे वायु, अन्न, वस्त्र और निवास स्थान। क्या हम सचमुच में भगवान को उसी तरह चाहते हैं? आप देखो, कोई चीज़ की कमी आपको कब बहुत ज़्यादा महसूस होती है? जब आपको लगता है कि इसके बिना तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। सांस लेने को हवा ना मिले तो वायु आपके लिए कितनी आवश्यक है। आपको अन्न ना मिले, आपको जल ना मिले पीने के लिए, खाने के लिए कोई अन्न ना मिले, तो उसके लिए कितनी कमी आपको महसूस होती है। आपको तन ढकने के लिए वस्त्र ना मिले तो भी आपको कितनी कमी महसूस होती है। अरे सारे कपड़े फट गए, एक ही जोड़ी है जो पहना हुआ है, बदल के दूसरा पहनने को भी नहीं है, कैसी स्थिति है। वो तो होना ही चाहिए दूसरा कपड़ा, ये भी फट जाएंगे तो क्या होगा, नग्न थोड़ी रहेंगे। तो वो हमारे लिए बड़ा आवश्यक होता है, तन को ढकना। फिर कहीं पे शरीर का निवास, वास स्थान, इसीलिए कहा रोटी, कपड़ा और मकान, 3 हमारी मूलभूत आवश्यकताएं। कहीं तो रहे, खुले में तो नहीं रह सकते, जंगल में नहीं रह सकते, पेड़ के नीचे नहीं रह सकते, सड़क पे नहीं रह सकते, खुले में कैसे रह सकते हैं? कोई तो स्थान हो, छोटी सी कुटिया ही क्यों ना हो, एक कच्ची झोपड़ी क्यों ना हो, कोई तो हो। तो वो हमारे लिए उसकी कमी महसूस होती है। और हर एक को अपने जीवन में, अगर उसके पास अपना घर नहीं है रहने के लिए, तो उसकी कमी खटकती रहती है। अपना निजी होता, छोटा ही होता चाहे, एक झोपड़ी वाला ही होता चाहे, एक कमरे का ही मकान हो मेरा अपना, तो हो, उसकी हमें बहुत कमी लगती है। कपड़े भी 3-4 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, सर्दी में पहनने के, गर्मी में पहनने के, बरसात में पहनने के। बहुत ना हो तो कुछ तो हो, उनकी भी आपको आवश्यकता लगती है। और भोजन भी 36 प्रकार का ना मिले, सिंपल मिले, लेकिन दाल रोटी तो चलती रहनी चाहिए ना। तो जैसे हमको इन चीज़ों की आवश्यकता महसूस होती है, अन्न जल की, और ताज़ी हवा तो मिले सांस लेने के लिए, रोशनी तो मिले, धूप तो मिले, तो जैसे इनकी कमी महसूस होती है, तो क्या कभी जीवन में इसी तरह से भगवान की कमी महसूस हुई कि भगवान तो मिले कम से कम? भगवान नहीं मिलेंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो लगता है कि मेरा जीवन दूभर हो जाएगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। ईश्वर की तरफ से कमी नहीं लगती और ईश्वर की कमी हमको नहीं लगती। भगवान ने अपनी ओर से हमको कोई कमी नहीं की, लेकिन हम भगवान की कमी को महसूस नहीं करते। वो हमको आसानी से उपलब्ध है, जो चीज़ उसकी कमी नहीं महसूस करते। भगवान की कमी को पहले हम महसूस करेंगे, तब उसको पाने का प्रयत्न करेंगे। परमात्मा तो अंग संग है, हमसे प्रभु दूर नहीं और हम प्रभु से दूर नहीं हैं। वो और मैं एक ही हैं, मगर उस एकत्व को अनुभव करने के लिए पहले आपको उसकी कमी का तो अनुभव हो, तब तो उसको पाने का प्रयास करोगे। आप बोलोगे पाना क्या है, वो तो है ही, तो वो स्थिति तो आपकी बनती है, पहले आपकी नहीं होती वो स्थिति। पहले आप भगवान को अपने से अलग जानते हो, और वो केवल मुझे सुख देने का एक जरिया मात्र है। प्रार्थना करेंगे वो पूरी करेगा, लेकिन मुझे भगवान मिल जाए। अभी जो भी मंदिरों में जाते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, जहाँ तहाँ भजन कीर्तन होते हैं, और उस भजन कीर्तन में अक्सर आपने देखा होगा भगवान से आप सांसारिक पदार्थ मांगते हुए दिखते हो। अंधे को आंखें दे दो तो कोढ़ी को अच्छी काया दे दो, पता नहीं क्या क्या भजन आप लोग सब गाते हो। पुत्र मिल जाए तो पति मिल जाए तो पैसा मिल जाए तो ये मिल जाए तो सुख मिल जाए, तो ये सब तो मांगते रहते हैं, लेकिन कभी भगवान को मांगा कि भगवान तुम मिल जाओ? कि भगवान मेरा दिल ये सब पाने का नहीं करता, मेरा दिल तो बस तुम ही को पाने का करता है। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए, कि बस भगवान तुम्हारा दर्शन मिले तो मेरे को चिंता मिट जाए, और तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। बस ये जी चाहे कि भगवान मेरे को तुम्हारे ही दर्शन पाने का दिल चाहता है।
तुम्ही को अपना बनाने का और तुम्ही में समा जाने का मन चाहता है। ऐसा हमारा मन हो जाए कि बस केवल भगवान ही भगवान मुझे मिल जाए। वो चाहत हमारे अंदर में होनी चाहिए कि हम भगवान को चाहें। तो उसके लिए हमें जैसे और चीज़ चाहते हैं, ऐसे हमको दिक्कत है तुम लोगों के साथ मिलकर। उसमें भगवान को उसी तरह चाहते हैं। बात तो ये है कि हम उन्हें छोड़कर और सब कुछ चाहते हैं। असलियत तो ये है कि भगवान को छोड़ के हम और सब कुछ चाह रहे हैं। सिर्फ भगवान को ही नहीं चाहते, बाकी सब हम चाह रहे हैं। क्योंकि हमारे जीवन धारण के लिए रोजाना का जो साधारण अभाव है, ये बाह्य जगत से ही पूर्ण हो जाता है। जो हमारे ये सब अभाव है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमको संसार के लोगों से ही पूरे हो जाते हैं ज़्यादातर। इसलिए हम भगवान तक पहुंचते ही नहीं, उनको पाने का हम प्रयास ही नहीं करते। जब हमें ऐसी किसी वस्तु की ज़रूरत होती है जो बाह्य जगत से कभी सिद्ध होने वाली नहीं है, तब अंदर की भूख प्यास मिटाने की ताकत उसमें नहीं है, ऐसा हम समझ पाते हैं। तभी हम अपने अंतर की ओर ताकते हैं और वही खोजते हैं। जब हम दुख भोगते भोगते अपने हाड़ से शिक्षा पाते हैं कि जो कुछ कर रहा हूँ सब बच्चों का खेल है, जगत स्वप्न के समान मिथ्या है, अपना समझकर जिसको पकड़ता हूँ वही हाथ में से खिसक जाता है, तब ऐसी कोई नित्य वस्तु के लिए प्राण व्याकुल होते हैं जिसे पाकर सब दुख और अभाव जड़ से दूर हो सके। वो वस्तु है एकमात्र परमेश्वर। इस प्रकार की मन की गति धर्म की प्रथम सीढ़ी है कि विषयों में वैराग्य और ईश्वर का अभाव बोध। तो धर्म तो हम जानते हैं, धर्म हम कहते हैं, लेकिन धर्म पे चलने के लिए सबसे जो प्रथम सीढ़ी है वो है कि हमको भगवान की कमी अनुभव हो। औरों की चीज़ों की कमी पूरी करने के लिए मनुष्यों की तरफ, संसार की तरफ ताक लेते हैं और वो पूरी हो भी जाती है। बच्चों की सारी फरमाइशें माता पिता पूरी कर देते हैं। थोड़ा आप बड़े होते हो तो अगर आपके संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, कोई ना कोई रूप में भगवान कर ही रहा है, मगर आप उनको भगवान करके थोड़ी देखते हो। आप तो उनको अपना परिवार का या पड़ोसी या मित्र या अजनबी, आप यही सब करके देखते हो। मेरा काम इसके द्वारा चलता है, मेरा काम इसके द्वारा चलता है। तो जो हमारे सांसारिक सुख हैं वो तो हमको किसी न किसी के द्वारा हमको मिले जा रहे हैं, तो हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन जब कभी परेशानियां भोगते भोगते, दुख झेलते झेलते हम अंदर से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि अब भगवान के सिवाय कोई नहीं है जो इसको दूर कर सके। अर्जुन को इतनी दिक्कत हुई, इतनी परेशानी हुई, पहला अध्याय आप पढ़ के देखो भगवद गीता का, तब उसने कहा कि आपके सिवाय तो कोई है ही नहीं जो मेरे इस दुख को दूर कर सके। जो मुझे इस समय अंदर में कष्ट हो रहा है वो दूर करने के लिए एक आप ही हैं, इसलिए मैं तो आप ही की शरण में हूँ। आप ही मेरे इस दुख को दूर करो, जो मेरे मन का दुख है, जो ख्याल मुझे परेशान कर रहे हैं। तब वो भगवान की शरण में जाता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई और इसको दूर कर ही नहीं सकता। तो कभी जब आपका मन परेशानियां झेलते झेलते इस हद तक आ जाता है कि अब मेरी समस्या का समाधान किसी व्यक्ति के हाथ में है ही नहीं, जिसकी तरफ देखा शायद ये दूर करेगा, वो दूर करेगा। द्रौपदी ने सबकी तरफ देखा भरी सभा में, शायद ये दूर करे, वो दूर करे। जब किसी ने उसकी समस्या का समाधान नहीं किया, तब उसने भगवान को पुकारा, तो भगवान ने आके उसकी साड़ी कितनी बढ़ा दी। पहले तो वो चारों तरफ आस की ना, जितने लोग वहाँ बैठे थे, बड़े बैठे थे, घर के बुजुर्ग बैठे थे, ज्ञानवान गुरु थे, सब बैठे थे, उसके अपने पति थे, परिवार के लोग थे, और लोग भी थे। इतनी बड़ी सभा थी, सब ने पढ़ाया, सब जानते हो। अकेली थोड़ी खड़ी थी, वो पूरी भरी सभा में थी। एक एक की तरफ देखा, कोई उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सका।
तब उसने भगवान को पुकारा कि भगवान अब तुम ही हो जो तुम मेरी समस्या का समाधान कर पाओगे, तुम्हारे अलावा कोई इतना समर्थ ही नहीं है, किसी को इतनी ताकत ही नहीं है। तो जब हमारे अंदर में भी ये विचार आएगा जिस क्षण कि अब मेरे दुख को दूर करने के लिए परमात्मा के अलावा कोई और है ही नहीं, तब हमको उसकी कमी महसूस होगी और तब हम उसको पुकारने के लिए आगे बढ़ेंगे। और फिर ये लगेगा कि अभी तक जो मैंने इतने प्रयास किए या माया को पाने के लिए कि उससे मुझे सुख मिलेगा, ये जो मैंने चाह रखी, ये मेरा बचपना था, ये बच्चों का खेल था। छोटे बच्चे क्या क्या खेल खेलते रहते हैं, मिट्टी के घर बनाएंगे, कहीं रंगीन पत्थर इकट्ठे करेंगे, उसी में सुख समझते हैं। बड़े होने पे जानते हैं ना वो तो ऐसे ही खेलते, मगर उस समय कितना सच्चा लगता है, उसमें कितना अच्छा लगता है। बच्चों को अपने खिलौने कितने अच्छे लगते हैं। अभी तो कोई पत्थरों से खेलता नहीं है, लेकिन काफ़ी पहले ज़माने में रंगीन पत्थरों से भी बच्चे खेला करते थे, वो भी इकट्ठे करते थे। कहीं कैसे कैसे पत्थर, वो भी अपने संभाल के रखते थे कि हमको ये इन्हीं से खेलना है। और उनमें कितना सुख मिलता था, अपने खिलौनों में, सब में। बड़े होके नहीं मिलता है उसमें से सुख, तब क्योंकि आपको पता चलता है कि उसमें सार नहीं है। तो जब ज्ञान में पक्के हो जाते हो तब लगता है कि माया में कोई सार नहीं, तो आपको उसमें सुख नहीं मिलता कि ये सब चीज़ें मैं इकट्ठी कर भी लूँगा तो भी सब कुछ होने पर भी मेरे मन का कष्ट ये दूर नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों होंगे आपके पास, मगर उस धन से आपको आनंद और शांति मिलने वाली नहीं है। तब लगता है कि ये धन दौलत ना भी हो, लेकिन मेरे पास आनंद और शांति तो हो, मन का सुख तो हो। कहीं भी रहें हम चैन से तो रहें, सूखी रोटी भी मिले खाने के लिए, लेकिन हमको सुख चैन तो मिले ना। तब आपको परमात्मा की तलाश होती है, तब आप भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करते हो और इस सब संसार की माया से आपका मन हट जाता है। जिस क्षण आपको संसार की माया से वैराग्य आए कि अब ये सब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसमें सुख नहीं है, इसमें कोई सार तत्व नहीं है। जब उन सब से हमारे मन में विरक्ति आती है, पहली चीज़। दूसरी बात, भगवान को पाने की उत्कंठा जाग जाती है, भगवान की कमी महसूस होती है, तो मन में एक खालीपन आया ना कि माया में सुख है नहीं, उसको आपने त्याग दिया, उससे आपने वैराग्य ले लिया और भगवान अभी मिले नहीं है, तो भगवान को पाने की चाह हो जाती है। तो उस व्याकुलता में आप ईश्वर की तरफ कदम बढ़ा लेते हो। फिर चाहे जो करना पड़े, हमको परमात्मा को पाना ही है, इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है, ये स्थिति बनती है। तो ये धर्म की पहली सीढ़ी है। अगर आप अपने को धर्म के रास्ते पे चलाना चाहते हो, धार्मिक कहलाना चाहते हो, तो उसके पहला स्टेप यही है कि हम भगवान को पाने के लिए प्रयास करें और परमात्मा की कमी जीवन में अनुभव करें। लोगों को भगवान की कमी का अनुभव है ही नहीं, और चीज़ों की कमी का बड़ा अनुभव है। तो आप कैसे धार्मिक हो, कैसे भगवान के भक्त हो? भक्त को तो भगवान की कमी पहले अनुभव हो, और उस कमी को माया पूरा नहीं कर सकती है भी तो मुझे चाहिए नहीं, उसमें वैराग्य की भावना है। तो जब हमारे मन में इस प्रकार की गति होती है, इस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं, तो इस प्रकार की मन की गति धर्म की प्रथम सीढ़ी है। अब विषयों में वैराग्य और ईश्वर का अभाव बोध, कि भगवान का अभाव मुझे महसूस होता है। श्रीमद् भागवत में सर्वनाश के कारण स्वरूप अधर्म की वंश परंपरा इस प्रकार से वर्णित है कि अधर्म की स्त्री है मिथ्या, जो अधर्म पे चलते हैं, तो अधर्म जो है उसकी स्त्री है मिथ्या। मतलब जो अधर्म पे चलेगा तो मिथ्या को अपना पार्टनर बनाएगा। जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री से शादी करता है तो उसकी सहयोगी बन जाती है, पति पत्नी दो हो जाते हैं। तो अधर्म अगर आपके अंदर में है तो वो किससे विवाह करेगा? वो मिथ्या से विवाह करेगा। मतलब कि ये साथ में साथी बन के रहेंगे। अधर्म है तो झूठ भी है,
अधर्म नहीं है तो झूठ नहीं है, धर्म है तो सत्य है, अधर्म की स्त्री है मिथ्या। और उनका दंभ नामक पुत्र व माया नाम की एक कन्या होती है। जो पुत्र होता है वो दंभ, मतलब कि दंभ कहलाता है एक बड़ा अहंकार इस प्रकार का, जो आपके पास वस्तु वास्तव में है भी नहीं, झूठा अहंकार करते हो, दिखावा करते हो। बड़ा दंभी व्यक्ति जो होता है, दंभ जो होता है कि हमारे अंदर में अहंकार भी ऐसा है, अपने आगे किसी को समझते नहीं है, वास्तव में हम हैं भी कुछ नहीं, मगर फिर भी हम अपने को बहुत कुछ समझते जा रहे हैं और सबके आगे अपना हम बहुत दिखावा करते हैं। तो वो दंभ नाम का पुत्र होता है और माया नाम की कन्या होती है, मतलब उसी का सहारा लेके चलते हैं। परिवार बनेगा तो पुत्र और पुत्री दोनों होंगे ना। तो आपके अंदर में अधर्म अगर है तो मिथ्या का साथी आप बनाओगे, मिथ्या को, और आपके में क्या प्रकट होएगा फिर आपके अंदर से, आपके परिवार में जैसे पुत्र और पुत्री उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, तो आपके अंदर दंभ और माया यही आपके अंदर से जन्म ले लेती है। मतलब कि इसी को आप अपना परिवार समझ के चलते हो, इसी के पालन पोषण में लगे रहते हो। सारी ज़िंदगी इंसान माया को पालने में लगा, माया को संभालने में, माया को पालने में, और अपने दंभ का सहारा लेके चलता है। जैसे पुत्र के सहारा लेके चलते हैं ना, अरे मेरा बेटा है ना बहुत काबिल, मेरा इसी से मेरा काम चलेगा। तो मनुष्य को अपने दंभ से ही काम लेना होता है, यही मेरा सहारा है सच्चा। और वो परस्पर विवाह करते हैं और उनसे लोभ नामक का पुत्र और शठता नाम की एक कन्या होती है। लोभ भी आपका एक पुत्र बन जाएगा, और शठता मतलब कि जो हठी एक होती है, ढीठता जो होती है, एक प्रवृत्ति किसी की ऐसी होती है, बड़ा ढीठ प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति होता है, तो ये आपके अंदर में आते जाते हैं। इनके सम्मिलन से क्रोध और ईर्ष्या उत्पन्न होते हैं। जैसे जैसे वो लोग आपस में मिलेंगे, दंभ और माया, इसके साथ में फिर लोभ और शठता भी उत्पन्न हो जाएगी। फिर लोभ और शठता भी आपके जीवन में जब आई तो क्रोध और ईर्ष्या भी उत्पन्न हो जाएगी। कली उनका पुत्र और दुरुक्ति है कन्या, मतलब कि जैसे कलयुग पूरा एक कल है क्लेश वाला, और अच्छी युक्ति नहीं होती आपके जीवन में, हमेशा गलत प्रकार का तर्क, गलत प्रकार की भावनाएं, गलत प्रकार की युक्तियाँ आपके अंदर में वो भी पनपती जाती हैं। कली दुरुक्ति के गर्भ से भीति नाम की कन्या और मृत्यु नामक का पुत्र हो जाता है। मतलब कि बढ़ते बढ़ते क्या होगा, फिर आपके अंदर में भय आएगा हर प्रकार का, और आखिरकार मृत्यु आपके अंदर में समा जाएगी। मृत्यु को तो आप खुद ही जन्म ले रहे हो। यातना और नरक उनकी ही संतान है। तो ये सब अज्ञानता के कारण, अधर्म के कारण से आपको तरह तरह की यातनाएं, शारीरिक और मानसिक यातनाएं और नरक जैसा कष्ट वो आपको भोगना पड़ता है। तो कहाँ कहाँ तक आपकी गिरावट होती जाती है। इन सब से बचना तो चाहते हो, लेकिन इन सब से बचने के लिए धर्म पे नहीं चलते। अगर अधर्म का साथ किया तो ये गति आपकी होनी है। अधर्म का साथ अगर करके बैठोगे तो फिर आपके अंदर में मिथ्या और ये सब चीज़ें आपके अंदर में आती चली जाएंगी। अहंकार भी, माया भी, लोभ भी, मतलब कि सारे विकार, और फिर हर प्रकार का तर्क ऐसा कि जो उसका कोई आपको हल अच्छा नहीं मिलता है। कोई व्यर्थ की बहस करते हुए बहुत लोग दिखते हैं ना, व्यर्थ की बहस करते हुए दिखते हैं, उनकी बातों में कोई सार भी नहीं होता, लेकिन वो जानते भी हैं कि हम गलत हैं, उसके बावजूद भी अपने को सही सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई ऐसा बोलते ही चले जाते। ये सब अधर्म पे जो चलते हैं उनके अंदर में इतने प्रकार के दोष आपको दिखाई दे जाएंगे। फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी चतुर्वर्ग की प्राप्ति का कारण स्वरूप धर्म का परिवार वर्ग भी कहा गया है। ये तो अधर्म का परिवार था, अगर आप अधर्म पे चलते हो तो आपका यही परिवार होता है, मतलब इन्हीं के बीच में आप निवास करते हो। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी जो चतुर्वर्ग की प्राप्ति का कारण स्वरूप धर्म का परिवार वर्ग भी कहा गया है।
इस तरह ये 13 बहनें धर्म की पत्नियां हैं। जो धर्म है तो उसका साथ देने वाली, अधर्म का साथ देने वाली तो एक मिथ्या ही होती है, मिथ्या भावना ही होती है। एक ही उसकी वही, उसी से इतना नरक तक पहुंच जाएगा व्यक्ति, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर धर्म पे आप चलोगे तो आपका साथ देने वाला, आपके अंदर की जो अच्छी भावनाएं वो आपके अंदर में प्रकट होती हैं। तो वो होती हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, लज्जा और मूर्ति। इनमें से श्रद्धा सत्य, मैत्री प्रसाद, दया अभय और शांति शम, तुष्टि हर्ष, पुष्टि गर्व, क्रिया योग, उन्नति दर्प, बुद्धि अर्थ और मेधा स्मृति, तितिक्षा मंगल और लज्जा विनय नाम के पुत्रों को प्रकट करती है। मतलब ये जो एक एक अच्छी भावनाएं हैं, इनसे आपके अंदर में और अच्छे अच्छे गुण प्रकट होते हैं। और समस्त पुण्य के उत्पत्ति स्वरूप धर्म की सबसे छोटी स्त्री मूर्ति ईश्वरीय शक्ति युक्त नर और नारायण ऋषि को जन्म देती है। मतलब कि जब आपके अंदर में वास्तव में भगवान की मूर्ति समा जाती है, एक होता है ना कि बहुत मंगलकारी, ऐसे उसका सौम्य मूर्ति स्वरूप हो जाता है, तो फिर आपके अंदर में भगवान भी प्रकट हो जाता है। अच्छे अच्छे गुण प्रकट होंगे जितने बताए गए, इन सब में से नर और नारायण भी आपके अंदर से प्रकट हो जाते हैं। वे तुम्हारे अंदर ही भगवान छिपा है, तुम्हारे अंदर ही शैतान छिपा है। आप अपने अंदर के भगवान को प्रकट करते हो कि अपने अंदर के शैतान को प्रकट करते हो। शैतान को प्रकट अगर आप करोगे तो वो कौन कौन है जो शैतान को प्रकट करेंगे? अधर्म का साथ देने वाले जितने भी हैं परिवार के लोग, वो सब शैतान को ही, राक्षसों को, आसुरी प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं। और धर्म का साथ देने वाले जो सद्गुण होते हैं, जिनके बारे में अभी सुना आप लोगों ने, तो वो सब मिलके आपके अंदर से भगवान को प्रकट करते हैं। सत्संग में आके आप लोगों ने देखा होगा कि आपके अंदर में सद्गुण बढ़ते चले जाते हैं और फिर आप ही के अंदर से आपको भगवान प्रकट महसूस भी होता है। फिर सबके अंदर आपको वो भगवान महसूस होता है। जो भी भगवान की बनाई हुई मूर्तियाँ, जो भी आकार, जो भी शरीर भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, उनमें सब में आपको नारायण की उपस्थिति का अनुभव होने लगेगा। सब में आपको भगवान का अनुभव हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर में इतने सारे गुण आ जाते हैं। हृदय और मस्तिष्क में द्वंद्व उपस्थित होने पर हृदय की बात ही सुनो। कभी होता है कि दिल और दिमाग दोनों में द्वंद्व होता है, दिल की सुने कि दिमाग की सुने। तो हृदय में है भावनाएं और आपके मस्तिष्क में, दिमाग में है तर्क। जैसे कि किसी प्रकार का आपके अंदर में तर्क होता है, तो कभी द्वंद्व होता है कि मैं दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं। तो फिर हमें उस समय अगर द्वंद्व हो रहा है तो हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए, मेरा दिल क्या कह रहा है, क्योंकि आप ज्ञानवान हो, आपके अंदर में सब सद्गुण है। तो सब जो है आप फिर अपने दिल की सुनो। मस्तिष्क है बुद्धिवृत्ति, ज्ञान इंद्रियों का प्रधान केंद्र, सब विषयों का ज्ञान लाभ करने को उपयुक्त। मानसिक शक्ति हम उसी से पाते हैं। हृदय है मर्म स्पर्शी समस्त भाव, आवेग और अनुभूति का केंद्र। मस्तिष्कवान लोग नाना विधि शास्त्र, विद्या और विज्ञान में पारदर्शी, पंडित, उपदेष्टा, तीक्ष्ण बुद्धि, कुशल तथा अनेक विषयों में दक्ष होते हैं। और हृदयवान लोग दया, उदारता, पर दुख में सहानुभूति, सब जीवों पर प्रेम आदि सद्गुणों से भूषित होते हैं। हृदय ही मनुष्य को सर्वोच्च भावों की प्रेरणा देता है और आत्मानुभूति के राज्य में ले आता है, जहाँ बुद्धि, विचार आदि को प्रवेश का अधिकार नहीं है। विद्वान व्यक्ति
स्वार्थी, निष्ठुर और जघन्य प्रकृति का हो सकता है, पर हृदयवान व्यक्ति प्राणांत दशा में भी उस स्वभाव का नहीं हो सकता। जिसके हृदय में सरलता है, जिसके अंदर सद्गुण है, तो उसका दिल कभी कठोर नहीं हो सकता। और जो अपनी बुद्धि से चलते हैं, दिमाग से चलते हैं, तो उनको अपने विद्वता का गर्व, अहंकार आता है, और वो कभी कठोर, निष्ठुर भी हो सकते हैं। बुद्धिमान होंगे, सब होंगे, लेकिन वो कभी कठोर भी हो सकते हैं। लेकिन जो दिल का अच्छा होगा, तो वो कभी दूसरे को सताने वाला बन नहीं सकता। बुद्धि से तो आप बोलोगे टिट फॉर टैट करेंगे, जिसने मेरे संग जैसा किया मैं भी वैसे करूँगा, बुद्धि तो यही बोलेगी। लेकिन दिल आपका बोलेगा कि हमें सब में भगवान देखना है, और हम नहीं ऐसा कर सकते। दूसरा गलत करता है तो उसकी वजह से मैं स्वयं गलत नहीं कर सकता, दिल आपका ये कहेगा। तो कभी हृदय और मस्तिष्क में अगर द्वंद्व हो, तो आप अपने दिल की सुनो। पहले ज्ञानवान बन जाना, फिर अपने दिल की सुनना। वरना जगत में तो लोग, उनका दिल भी मलिन है, दिमाग भी, मन बुद्धि दोनों ही उनके भटकाने वाले हैं। तो उस समय तो आपको शास्त्रों की सुननी है, गुरु की सुननी है, न दिल की न दिमाग की, मन बुद्धि अर्पण कर देना है। लेकिन जब आप ज्ञानवान हो जाते हो, तो हमको अपने दिमाग से काम नहीं लेना है। मतलब तर्क या फ़ायदा, कोई सबूत मांगना, वो सब होता है मस्तिष्क में, प्रमाण चाहिए। लेकिन हृदय में विश्वास होता है, उसमें प्रमाण नहीं होता, उसमें विश्वास होता है कि हम भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, और हमें विश्वास है कि भगवान सर्वत्र है। बाकी तो कोई प्रमाण मांगे ना कि क्या सबूत है भगवान है, बताओ, तो बुद्धि तो प्रमाण मांगती है। लेकिन हृदय में विश्वास होता है तो वो उसका अनुभव कर लेता है। तो इसलिए हमारे अंदर दया, उदारता, दूसरे के दुख में सहानुभूति, और सब जीवों पर प्रेम आदि सद्गुण हो जाते हैं। ये गुण हैं तो फिर आप कभी भी किसी प्रकार के अपराधी नहीं बन सकते, और आप निष्ठुर नहीं हो सकते, स्वार्थी नहीं हो सकते। जितने तरह से हो सके हृदय वृत्ति का ही अनुशीलन करो। हृदय ही प्रेम गंगा की गोमुखी है। हृदय के भीतर से ही भगवद वाणी सुनी जाती है। हृदय गुफा में ही वे दर्शन देते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्ञान, भक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए शास्त्र ज्ञान या पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं। किताब पढ़कर चरित्र गठन या मनुष्य की तैयारी नहीं होती। पंडित मूर्ख ही पैदा होते हैं। ग्रंथ नहीं, ग्रंथी, गांठ, बंधन, उसको दूर करना है। ऐसा गुरु कहते हैं कि आप अपने ग्रंथ पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारे अपने अंदर की जो गांठें हैं, ग्रंथियाँ, वो भी तो खुलनी चाहिए। और वो ज्ञान में जितना आप आते हो, अगर प्रेम नहीं है आपके पास, आपके हृदय में भावनाएं नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं पे गांठें आपकी रह जाती हैं, उनको आप खोल नहीं पाते। लेकिन जब आपके अंदर भावनाएं भी होती हैं, तब आप सबको समझ सकते हो। तो जो हृदय में जिसके प्रेम होगा, और वही भगवान की वाणी दिल से सुनी जाती है। कहते मन से सुनो। बच्चों से भी कहते हैं मन लगा के पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो नहीं बोलते, कहते मन लगा के पढ़ो। और दिमाग में तो आपके बातें स्टोर हो सकती हैं, लेकिन जो हृदय में आपके उतर जाएंगी, वो आपके व्यवहार में भी उतरी होंगी। बोलने के लिए तो लोगों के पास ज्ञान बहुत है, याद भी है, शास्त्रार्थ करने के लिए ज्ञान बहुत है, बहस कर सकते हैं, अपना तर्क, अपनी बात रख सकते हैं, जीत भी सकते हैं उसमें। लेकिन उनके हृदय में तो नहीं है, व्यवहार में तो नहीं है। हमें ये भी शास्त्र आते हैं, हमको वो भी आते हैं, हमको ये मंत्र भी आता है, हम इसकी भी व्याख्या कर सकते हैं, हमको टोटल पता है कौन से वेद में, कौन से शास्त्र में कितने अध्याय और कितने मंत्र हैं, और क्या हैं ग्रंथ में, क्या क्या लिखा है, उसमें क्या बात बोली गई है उस शास्त्र में। ये सब याद हो सकता है, ब्रह्मज्ञानी को नहीं भी याद हो सकता है, मगर उनके व्यवहार में उतरा हुआ नहीं होता जिनको सब याद रहता है।
वो व्यवहार से मन वाणी इंद्रियों की तपस्या करते हुए नहीं भी दिखेंगे आपको। ब्रह्मज्ञानी आपको मन वाणी इंद्रियों की तपस्या करता हुआ दिखेगा, भले उसको वेद शास्त्र नहीं भी पता हो, नहीं भी याद हो, उसको ये पता है प्रेम जगत में सार, उसने सर्व से प्रेम करना जान लिया, प्रत्येक जीव से, सब में उसने अपना आप करके देख लिया, तो फिर उसका हृदय सबके लिए प्रेम से लबालब भरा है, और तभी उसको परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। और उसके लिए भक्ति और मोक्ष के लिए हमें कोई बाहर से ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती। गोपियों ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, मगर उन्होंने अपना देह भाव भगवान के प्रेम में भुला दिया। वो अपने को गुम कर चुकी थी, उनके हृदय में भगवान थे। बोले जो ऋषि मुनि तपस्याएं कर रहे थे, वो तो जंगलों में बैठे तपस्याएं ही करते रहे, और भगवान तो गोपियों के घर जाके मिल के उनको मुक्त करके चले भी गए। और जो ऋषि मुनि थे वो तो उन्हीं का इंतजार ही करते रहे, भगवान का आएंगे आएंगे। और वहाँ जिन्होंने प्रेम रखा तो भगवान तो उन तक पहुँच भी गए। तो इसलिए हमको अपने अंदर के जो ग्रंथ हैं, ग्रंथियों को दूर करने वाले ग्रंथ होने चाहिए। ऐसा हमारे पास ज्ञान हो जिससे कि हमारे अंदर की गांठें, मतलब कि हमारे बंधन खुल जाए, निर्बंधन होके रहो। वो सद्गुण जब आपके अंदर में आएंगे तब आपके अंदर में सारी गांठें आपकी फिर खुलती चली जाएंगी। ठीक है, समझो इसको।